हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड। और आज सुबह सुबह मैं निकल गई थी अपने फ्रेंड के घर के लिए, क्योंकि आज है 1 तारीख और उसके भाई की शादी थी। मेरी जो फ्रेंड है श्वेता, उसको आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ उसके घर, और काफ़ी दूर था तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही निकल चुकी थी। बस मैं नहाई और बस मैंने मेकअप भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, मतलब बस क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई और निकल गई। बुग्गू को मैंने सोते सोते ही उठाया और चली गई। और यहाँ मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब नींद पूरी नहीं होती तो सोने के बाद उठो और नहाओ तो और ज़्यादा नींद आती है। ये आप लोगों को भी पता ही होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी बट मैं सो नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे सोना नहीं था। इतना दूर का सफ़र था तो उसमें सोना मुझे, मतलब लगाने की मुझे सोना चाहिए। बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी अकेले जब ट्रैवल करो तो कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें जगह पता होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। हेलो त्रिशी। मगरमच्छ है? उधर से आऊं क्या? नहीं नहीं, आ जाओ। घर की चाबी तो भूल ही गई थी। तेरे रख लिया ना सारा सामान। हाय चिंकी। हेलो। क्या है कि वो मगरमच्छ है, खा जाएगा। ये वाला हाथ में जो है। वो इतना शांत क्यों है? लविश के यहाँ पे चोट लग गई थी, वही मैं दिखा रही थी आपको। और हम लोग निकल गए थे श्वेता के नोएडा वाले घर पे, क्योंकि हमें रेडी होना था और शादी वाले घर में जगह नहीं होती है, तो हम चारों लोग उसके नोएडा वाले घर पे गए थे। हमने इतना कुछ फैला दिया था यहाँ पे, और लड़कियाँ जहाँ मेकअप वहाँ। सबको बुग्गू लड़का या लड़का, लड़के की जगह लड़की क्यों लगता है? इनको भी बुग्गू लड़की लगा है, जीजू को भी लड़की लग रहा था। सब पूछते हैं ये लड़का है लड़की है, पता नहीं अब तो खैर पहले लगता था बहुत ज़्यादा जब छोटा था लड़की जैसा, अब तो फिर भी थोड़ा लड़के जैसा दिखने लगा है, क्योंकि उसका बाल ना बॉय कट हो गए प्रॉपर। पहले ना उसके घुंघराले बाल थे बहुत सुंदर, तो तब सबको सच में लगता था, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि लड़की है। यहाँ मेरा हेयर स्टाइल बन गया था ऑलमोस्ट, बस मैं चेक करने के लिए वीडियो बनवा रही थी कि कैसा बना है। हम लोग रेडी होके निकल गए थे, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि इन्हीं के भाई की शादी है रियल, और यही लोग टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, तो ऑब्वियसली लेट तो बहुत ज़्यादा हो ही गया था। और वैसे भी शादी वाले ऐसे माहौल में लेट हो ही जाता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है रेडी होने में। क्या कर रहे हो आप बुग्गू? रोटी खा रहे हो? रोटी इधर देखो, इधर इधर इधर। बुग्गू आ गया बीच में, वो भी घूम रहा है। अच्छी लग रही है। ये तेरा और इसके कपड़ों का कलर मैच हो रहा है। गाइस यहाँ पे शुरू हो गया सब कुछ। त्रिशी, आज आपने बहुत डांस किया? नहीं,
आपने डांस नहीं किया ना? तो गोल्ड तो हम सुबह दिखाएंगे। आज तो श्वेता ने बहुत डांस किया। निकालो नहीं, फिर प्रिंस नहीं लगोगे आप। निकाल दोगे तो प्रिंस नहीं लगोगे फिर। तुझे लसन नहीं है अपने लिए? हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे और यहाँ पे 3-4 बैंकेट एक साथ थे। फार्म हाउस था ये और वहाँ अलग अलग गाने चल रहे थे, तो भाई इतना कॉपीराइट आ जाता ना, तो इसलिए मैंने फिर वो वॉइस ही म्यूट कर दी। इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ मैं बुग्गू को लेके जा रही हूँ क्योंकि सुबह से बुग्गू ने ढंग से कुछ खाया भी नहीं था, ना मैंने खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। और काफ़ी अच्छा वेन्यू था ये, मतलब ये है बुलंदशहर में और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये क्योंकि यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। वो मैं पूरी कवर नहीं कर पाई वीडियो में। और मैं यहाँ खाना ले आई थी, ये है बुग्गू की प्लेट, वो मेरी प्लेट थी। और यहाँ पे त्रिशिव परेशान हो रहा था इसलिए श्वेता उसको लेके बैठी हुई थी, तो बुग्गू को मैंने खाना खिलाया ताकि आराम से सो जाए, कम से कम खाने की टेंशन ना हो। इस लड़की को पकड़ पकड़ के पागल हो गया, भागे जा रहा है। दूसरे बच्चे पकड़ के ला रहे हैं इसको। और एक तो यहाँ 2-2 बैंकेट है आसपास में, तो दोनों गाने चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा किसका कौन सा गाना चल रहा है। लविश नहीं सोया, आखिरकार नहीं सोया। बारात आ गई, बारात। तीनों भाई बहन एक जैसे लग रहे हैं। मैं सबसे एंड में बैठी हुई थी जयमाला देखने के लिए क्योंकि बुग्गू ना इतना परेशान कर रहा था। बस मैं जयमाला देख के सीधा चली गई थी और हम लोग ना सो गए थे। मैंने बुग्गू को सुला दिया था क्योंकि वहाँ पे रूम्स भी थे, तो क्योंकि बच्चे जब साथ होते हैं ना ज़्यादा फैमिली में, तो सब रूम, पहली चीज़ तो आजकल सब रूम अरेंज करके ही रखते हैं जहाँ भी जाते हैं। और यहाँ पे ना विदाई हो रही थी, विदाई के टाइम पे ये लोग हमें उठा के बस ले आए थे। सब सो रहे थे, सब नींद में थे, सबको नींद में से उठा के ले आए थे। और विदाई होने में इतना टाइम लगा क्योंकि एक फेरा लगाते हैं, वापस लड़की को ले जाते हैं और फिर लेके आते हैं, तो उसमें टाइम लग रहा था। और यहाँ पे हम सबको पैसे भी मिल रहे थे क्योंकि हम लड़के वाले थे, तो सबको विदाई के टाइम पे देते हैं, सबके में ही देते हैं। और यहाँ पे ये दुल्हन जो है भाभी रो रही थी, तो उनको देख के ना श्वेता भी रोने लग गई थी। आगे बैठी बैठी वो दिख नहीं रही है। और हमने फेरे भी अटेंड नहीं किए थे क्योंकि फेरों के टाइम तक हम लोग सब ऐसी हालत में थे कि बस सो जाओ, क्योंकि हील पहन के ना मेरे पैर में छाले हो गए थे। इस वजह से फिर मैं एक जगह जाके बैठ गई और उस वजह से बुग्गू भी सो गया क्योंकि उसको भी नींद आ रही थी। मैंने सोचा इसको लेके कहाँ घूमूंगी, तो इससे बेटर है कि मैं सो जाती हूँ, इसको सुला देती हूँ। सब खास रहे हैं मुझे छोड़ के। पहले सबसे पहले मैंने खासा, फिर डोली ने, फिर सोना। मैं तो रात से खांसी हूँ। ये रात से खास रही है। मेरा तो गला ही खराब है। इसका गला खराब है। सामने विदाई हो रही है, आप दिख भी रहे हैं, आप ऐसे बना रहे हो। हम सामने विदाई हो रही है और हम हंस रहे हैं। हाँ, और बुग्गू सो रहा है और त्रिशिव भी सो रहा है। श्वेता अपने लहंगे से परेशान है। सब किसी न किसी चीज़ से परेशान है अभी।